हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लास्ट हमने यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। यूनिट्स एंड उनके सिंबल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर जो था वहाँ तक कर लिया था। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे उससे आगे नेक्स्ट कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनके एक्चुअल में सिस्टम होते हैं। सिस्टम का मतलब ये हुआ कि यूनिट्स जो हैं वो बहुत ही पुराने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो स्वरूप है, उनका जो वो पढ़ने का तरीका है और उनका जो मापने का जो इकाई है, जो यूनिट है, वो बार बार चेंज होती रही है टाइम के साथ में, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जब हमारे देश में अंग्रेजों का काल था, उससे पहले ब्रिटिश शासन से पहले जो है हमारे यहाँ पे कोई एक यूनिक जो यूनिट सिस्टम था ना वो नहीं था। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे था हमारा देश जो छोटे छोटे रियायतों में और रियासतों में पूरे दुनिया के अंदर अगर आप व्यापार करना चाहो तो हर एक जगह का अपना अलग सिस्टम हुआ करता था, ठीक है ना। यानी कि हमारे जैसे मान लो यहाँ पे हम किसी चीज़ को लेंथ को अगर किस में मेजर कर रहे हैं, फुट में मेजर कर रहे हैं, तो दूसरी जगह जाएंगे तो वो अलग ही मिलेगा, कुछ अलग ही। और फुट भी जो था हमारे यहाँ पे जो फुट था वो क्या था, वो मतलब एक्चुअल में एक ही साइज का नहीं था। फुट क्या करते थे उस टाइम पे कि जैसे राजा वगैरह होते थे तो उनके जो पैर का साइज होता है फुट का साइज, इसीलिए उसको फुट बोला गया है। उनके जो पैर का साइज है उसको फुट मान लिया गया। मान लो अब एक टाइम पे कोई राजा है जिसके पैर का साइज जो है उसको मान लो आते हैं, उसका पैर का साइज है 11 का, यानी कि उसको 11 नंबर के जूते आते हैं, ये समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका बेटा है, उसको मान लो जो जूते आते हैं वो थोड़े छोटे आने लग गए, उसको आते हैं मान लो 10 नंबर के या 9 नंबर के। तो अब उस टाइम पे जो फुट है उसकी क्या होगी, वो चेंज हो गया। समझ में आ रही बात। तो हर एक अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा और उन सभी के पैरों का साइज सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए क्या करते थे कि ये जो मेजरमेंट था ये हर जगह अगर हम व्यापार की बात करते तो गड़बड़ा जाता था, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को हमने थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, ये जो ब्रिटिश शासन जब आया था, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल जब हुआ था तो उस टाइम पे ये एक सिस्टम बनाया गया था, यूनिक सिस्टम। तो उस टाइम का जो सिस्टम था उसको कहते हैं हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। एफपीएस सिस्टम मतलब लेंथ को हम किस में मेजर करते थे, फुट में, ठीक है, और वेट को, मास को पाउंड में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये हैं, बहुत सारे होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हम बात करेंगे यार सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास आज तक के 4 सिस्टम ऑफ यूनिट बनते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है एफपीएस सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम, और जो लास्ट और अभी जो चल रहा है जो पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम है उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहला सिस्टम हमारे पास बनता है, सबसे पहला है इसके अंदर एफपीएस सिस्टम। कौन सा है हमारे पास, एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। इनको कैपिटल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम के अंदर हम लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन, ये जो सिस्टम है हमारे पास, देखो यूनिट मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया है, इसके अंदर नोट्स आपके पास भेज दिए थे तो हो सकता है आपने सभी ने लिख लिए होंगे, तो इसको अच्छे से लिख लेना, लिखे हुए होंगे, मैं समझा देता हूँ सारी चीज़ों को। जब आप इनको कर रहे हो इस लेक्चर को, जब आप रीड करो तो उस टाइम पे जो आपके नोट्स हैं वो खोल के बैठो सामने, ठीक है ना। तो एफपीएस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, दिस इज द, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसके अंदर जो लेंथ थी उन्होंने क्या किया था कि पूरे देश के अंदर, ठीक है, क्या किया था, एक ही सिस्टम को लागू कर दिया कि भाई लेंथ जो है 1 फुट जो है वो कितनी होगी, 12 इंच का हम 1 फुट बोलेंगे, ना ही उससे छोटा ना ही उससे बड़ा। किसी भी राजा के पैर वैसे जो मेजरमेंट करने वाला सिस्टम था वो खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि इससे जो व्यापार करने में जो है ना बहुत ही आसानी होती है फिर इससे, ठीक है। क्योंकि फिर अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर पहले वाला सिस्टम होता, मान के चलो इस चीज़ को, जब राजाओं के टाइम में जो होता था उस टाइम का अगर हम मान के चले मेजरमेंट, तो मान लो मैंने यहाँ पे हरियाणा में आके ये कोई चीज़ खरीद ली और उस टाइम यहाँ पे जो मेरे पास फुट है उसकी लेंथ मान ली मैंने कितनी है, 12 इंच की है, और मैं उसको जाके किसी दूसरी जगह पे बेच रहा हूँ। मान लो मैं चला गया यहाँ से राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में जो है दूसरे राजा का राज्य है और उसका जो फुट है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है मान लो कम है, उसकी 10 इंच है। तो मैं अगर यहाँ से सामान लेकर वहाँ पे बेचूंगा तो मैं 12 इंच में तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और 10 इंच में वहाँ पे बेच दूंगा, तो ये मुनाफा हो गया,
हो सकता है कहीं दूसरी जगह जाऊँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथ में, या फिर ये समझ लो राजस्थान वाला जो है वो 10 इंच के हिसाब से खरीदेगा और यहाँ पे आके फुट में ही बेचेगा, लेकिन यहाँ पे के हिसाब से बेचना पड़ेगा उसको 12 इंच के हिसाब से बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या हो गया, नुकसान। तो ऐसे व्यापार में जो है बड़ा ही समस्या होती थी। तो यहाँ पे जो FPS सिस्टम है ये हमारे पास एक यूनिक सिस्टम लागू किया गया उस टाइम पे। इसके अंदर जो F है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका फुट को रिप्रेजेंट करता है, P जो है वो पाउंड को रिप्रेजेंट करता है और S जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। दिस इज द लेंथ, दिस इज मास एंड दिस इज टाइम, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा सिस्टम आता है हमारे पास। इसके बाद जो है, अब ये जो सिस्टम है इसके बाद सिस्टम्स जो है मेजरमेंट के वो डेवलप होते रहते हैं। तो इसके बाद जो डेवलप हुआ हमारे पास वो आया CGS सिस्टम। कौन सा आया, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम जो हम आज भी पढ़ते हैं, वैसे CGS सिस्टम तो हम आज भी पढ़ते हैं इसको। तो CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग जो C है हमारे पास, यानी कि लेंथ को हम किसमें मेजर करने लगे, सेंटीमीटर के अंदर। किसमें मेजर करने लगे, सेंटीमीटर में। मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है ना। दिस इज लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने जो आपका C है वो क्या है, लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, G से मेजर करते थे ग्राम, ग्राम यानी कि मास, ठीक है। S जो है वो क्या है, सेकंड, सेकंड यानी कि टाइम को मेजर करने की यूनिट क्या थी, सेकंड थी। उस टाइम पे हमारे पास यही यूनिट हुआ करती थी, लेंथ, मास एंड टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे इनका यूज करते थे। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम जो है इसी के अंदर हमने इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले गए, नेक्स्ट स्टेप पे ले गए। जो थर्ड सिस्टम हमारे पास आता है, दिस इज द MKS सिस्टम, जो आज के दिन हम पढ़ते भी हैं और यूज भी करते हैं इसको, ठीक है ना। इसी सिस्टम को बाद में कोलैप्स करके SI सिस्टम के अंदर मिला दिया गया था, या फिर ये कह सकते हैं SI सिस्टम जो है वो इसके ही बाद बना था और इस पूरे सिस्टम को मिलाने के बाद उसमें नेक्स्ट कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है ना। क्योंकि फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है हमारा ये, जो अभी तक जो सिस्टम पढ़े वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। जैसे कि FPS सिस्टम था, CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम, वो फ्लेक्सिबल नहीं था। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नई चीज़ जोड़नी हो या उसमें से निकालनी हो कोई चीज़, तो वो हम नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने एक यूनिक सिस्टम बना दिया, फ्लेक्सिबल सिस्टम बना दिया, SI सिस्टम, जिसमें हम कोई भी यूनिट जोड़ सकते हैं, कोई भी यूनिट उसमें से निकाल सकते हैं अगर उसकी यूज नहीं है। तो अगर वो चीज़ हमारी यूज नहीं आ रही है, ऐसे यूजलेस है, तो हम उसको निकाल भी सकते हैं। या अगर मान लो कभी बाद में कुछ और डिस्कवर हो गया, कोई और यूनिट डिस्कवर हो गई, फंडामेंटल यूनिट, तो उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं। वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये MKS सिस्टम हमारे पास है। इसके अंदर हम जो मास है उसको, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर, ठीक है। मास को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। दिस इज द लेंथ, मास एंड टाइम। ये है आपके पास, दिस इज द MKS सिस्टम, इसको हम कहते हैं। ये क्या है हमारे पास, MKS सिस्टम, ठीक है ना। अब इस सिस्टम के बाद ही हमारे पास जो है, अब इन दोनों के अंदर जो है इनको हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, एक मीट्रिक सिस्टम। कैसा है, मीट्रिक सिस्टम। ये भी एक मीट्रिक सिस्टम है और ये भी एक मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम जो है हमारे पास वो क्या होता है, मीट्रिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि पावर, मतलब कि जिनका बेस सेम होता है। बेस सेम का मतलब जिसमें नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म जो है ना, वो क्या होती है हमारे पास, पावर में होती है, किसी एक बेसिक क्वांटिटी के पावर में। जैसे कि हमारे पास मीट्रिक सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं 10⁻�0, ठीक है। 10⁻�0 का मतलब सभी को पता है, हमें 1 होता है। इसके बाद देखो, अगर इससे पहले पीछे की लाइन लेके जाएंगे, इससे पीछे की क्वांटिटी 10⁻⁻1 कर लेंगे, आगे की 10⁻1 कर लेंगे और आगे की 10⁻2, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी हमें आगे चाहिए, ठीक है, वो सारी की सारी किसमें है, 10 की पावर में होती है हमेशा, ठीक है। चाहे इससे पीछे चले जाओ, चाहे इससे आगे चले जाओ, इसको बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम, जो कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के पावर के अंदर हमारे पास हम आगे बढ़ते हैं और पीछे जाते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। तो ये हमारे पास एक मीट्रिक सिस्टम है, ये भी एक मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। आई बात समझ में, ये भी मीट्रिक सिस्टम होता है और ये भी मीट्रिक सिस्टम होता है। इसके बाद हमारे पास आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम जो है आपके पास, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने जो है एक सिस्टम बनाया है, यहाँ पे डेवलप किया, और वो जो सिस्टम है आपका वो इंटरनेशनली लेवल के ऊपर, यानी कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम लो, ठीक है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, जो 1 किलोग्राम का वेट हमारे पास यहाँ पे है वही 1 किलोग्राम का वेट आपको अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, किसी भी जगह, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमेशा वो 1 किलोग्राम उतना ही मिलेगा जितना हमारे यहाँ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। जो 1 मीटर की लेंथ है, जो हमारे यहाँ 1 मीटर की लेंथ है, वही अमेरिका में 1 मीटर है, वही इंग्लैंड में 1 मीटर है, वही ऑस्ट्रेलिया में 1 मीटर, मतलब आप कहीं भी चले जाओ दूसरी जगह हमेशा 1 मीटर वही रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास ये एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर हमने इसको बनाया फ्लेक्सिबल सिस्टम, यानी कि इसमें हमने एमकेएस सिस्टम तो जोड़ा ही, एमकेएस सिस्टम यानी कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, उनको तो जोड़ा ही, साथ में हमने और भी जैसे जो फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को भी इसके अंदर ऐड किया है। तो इस सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास 7 तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, या 7 क्या है यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड प्लस में 2 कैसी हैं सप्लीमेंट्री, 2 कैसी हैं सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, और 7 कैसी हैं फंडामेंटल यूनिट है। पता है आपको इस चीज के बारे में, 7 फंडामेंटल यूनिट हमने पहले डिस्कस करवा दिए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट वो भी डिस्कस करवा दी है, ठीक है ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। समझ में आ रही बात। तो ये आ गया हमारे पास डिजिटल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। आज के टाइम में हम पढ़ते हैं वो एसआई सिस्टम पढ़ते हैं, और सीजीएस सिस्टम भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में, या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक सीजीएस सिस्टम और जो एसआई सिस्टम है, इन दोनों को हम आजकल यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो प्रोबेबली हम कहीं भी जाते हैं तो एसआई सिस्टम ज़्यादा फॉलो होता है, क्योंकि जो आपका सीजीएस सिस्टम है उसके बाद एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम को बनाने का रीजन यही था कि जो सीजीएस सिस्टम है ना उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ही छोटी हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सेंटीमीटर में अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या किसी चीज़ को मीटर में मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा आसान रहेगा, मीटर वाला आसान रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि देखो 1 मीटर और 1 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो कितना आ जाएगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें भी 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी टफ होती है और ये आसान होती है, सभी को पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है, इसलिए हमने उस सिस्टम को चेंज करके क्या बना दिया गया, उसको एमकेएस सिस्टम में चेंज किया गया, और उसको हमने एसआई सिस्टम में इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है एसआई सिस्टम, जो कि आपका क्या है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, यानी कि आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, किसी भी जगह चले जाओ, वो मेजरमेंट कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट्स आएंगे हमारे पास। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे पास होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स यानी कि जिनको हमें प्रैक्टिकल के अंदर यूज करते हैं, यानी कि वो ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि अर्थ से और सन की डिस्टेंस कितनी है वो आपको मेजर करनी है, तो आप किसमें मेजर करोगे, मीटर वाला फीता तो लेके घूमते नहीं रहोगे, वही सब मेजर करके लाएंगे, ठीक है ना। तो वो यूनिट्स जो है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है, इसलिए उनको हम एक प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स आपके पास 3 होती हैं, ठीक है। एक होती है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपके पास वो क्या होती है, अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अर्थ का जो सेंटर है, हमारी अर्थ का जो सेंटर और सन का जो सेंटर है, उन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो वो डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, उसको क्या बोला गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया, ठीक है ना। यानी कि अर्थ की डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल बोला गया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हमारे पास होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU बोलते हैं हम इसको, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं आपके पास, these are the practical units, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक्चुअल में ये होती है
लेकिन ये क्या होती है 5 के नियरली इक्वल जा रहा है, ठीक है ना, 496 यानी कि 5 से 0.004 का माइनस, तो इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, दिस इज नियरली इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 मीटर, इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये डिस्टेंस है किस किसके बीच की, अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोला गया है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होती है। दूसरी हमारे पास होती है लाइट ईयर, कौन सी होती है, 1 लाइट ईयर, LY 1 LY इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब हो गया कि जो सनलाइट हमारे पास होती है वो एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, भाई सनलाइट रोज आती है, सुबह निकलता है शाम को छिपता है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमारे पास पूरे एक साल के अंदर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, उसको हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। समझ में आई बात, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन 1 ईयर, उसको हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर जो है आपके पास, ये वैल्यू होती है आपके पास 9.46, ये होता है आपके पास 9.46 into 10⁻15 मीटर, ठीक है। इसको आप निकाल भी सकते हो इस वैल्यू को, 1 लाइट ईयर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का आपको पता ही है, ये तो है तो डिस्टेंस ही, डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 3 into 10⁻8 होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 1 ईयर का, तो 1 ईयर को सेकंड में चेंज कर लो पूरा, ठीक है ना, समझ में आई बात, 1 ईयर को सेकंड में चेंज कर लो और मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को 3 into 10⁻8 से, तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये निकाल भी सकते हो आप 1 लाइट ईयर, है ना, अगर कैलकुलेट करना चाहो तो सीधा आ जाएगा 9.46 into 10⁻15 मीटर, याद रखना है आपको ये रिलेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो याद रखनी है आपको। इसके बाद आता है हमारे पास 1 पार्सेक, तो थर्ड आपके पास आता है वो है 1 पार्सेक। ये दोनों को थोड़ी सी इजी है, समझ में भी आ जाती है। तीसरी जो है ये भी है तो इजी, लैंग्वेज थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। 1 पार्सेक हमारे पास वो डिस्टेंस होती है जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन, ये डिस्टेंस की एक आर्क ली है हमने, आर्क का मतलब चाप होता है, यानी कि किसी भी सर्कल के अंदर हमने जो ये वाली डिस्टेंस मान ली यहाँ पे, दिस इज द आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये एक आर्क ली हमने यहाँ पे, ये आर्क ली, इस आर्क की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है, जितनी ये वाली है, यानी कि ये कितनी लेंथ होगी, सन और अर्थ के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर लेंथ है पूरी, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी लेंथ है टोटल, और इस लेंथ से हम दोनों पॉइंट से ये ऐसे लाइन लिख के जाएं और इनको जब तक बढ़ाते रहेंगे, भाई देखो मिलने को तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ पे ये मिला दिया तो ये एंगल कितना बढ़ गया, ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो एंगल बहुत बड़ा बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे लेके जाओगे तो ये एंगल और बड़ा बन रहा है, और इससे थोड़ा छोटा बन रहा है। तो इसको हमने क्या करना है कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है, इसकी लेंथ को दोनों साइड से इसकी लेंथ को इतना ज्यादा बड़ा करना है, इतना ज्यादा बढ़ाना है आगे तक कि इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना बन जाए, 1 डिग्री का बन जाए, कितना बन जाए, 1 सेकंड का बन जाए, कितना बन जाए, 1 सेकंड, कितना बन जाए ये एंगल, 1 सेकंड का एंगल बन जाए, समझ में आएगा, ठीक है ना। ये एंगल कितना बन जाए, 1 सेकंड। आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लेनी है, और उस आर्क में आप सोच के देखो ये डिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी, फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी ज्यादा हो गई, और उन दोनों डिस्टेंस से हमने 2 लाइन खींच के लेके आनी है, जो जिनका एंगल क्या बनेगा, 1 सेकंड बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही लंबी डिस्टेंस होगी, इससे तो कई गुना ज्यादा हो जाती है ये डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, इससे तो कई गुना ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐसे खींच के लाएंगे दोनों लाइंस को, कब तक खींच के लाएंगे, जब तक कि नहीं मिलाना उनको, जब तक कि दोनों के बीच का एंगल कितना ना हो जाए, 1 सेकंड। देखो ये एंगल छोटा है ना, इसको समझने की कोशिश करो, ये एंगल 1 सेकंड का है, मान लिया हमने। अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा पहले मिला देता है, यहाँ पे मिला देता, तो ये एंगल तो बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो ये 1 सेकंड थोड़ी है, 1 सेकंड तो इस तरह से हम इसको इतना ज्यादा लेके जानी है इन लाइंस को आगे, इनका एंगल कितना बन जाए, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये जब 1 सेकंड बन जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, दोनों सेम ही डिस्टेंस है दोनों के दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक, क्या बोलते हैं, 1
पार्सेक। समझ में आया होगा ये हो कि ये 1 पार्सेक क्या होता है हमारे पास। 1 पार्सेक आपके पास वो डिस्टेंस होती है जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाती है। तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाती है, 1 पार्सेक कहलाती है। ये वाली डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी, 1 पार्सेक। 1 पार्सेक ठीक है, आई बात समझ में। 1 पार्सेक की जो वैल्यू होती है आपके पास ये होती है 9.089 × 10⁻16 होती है हमारे पास। 3 होती है, 9 नहीं होती, 3.089 × 10⁻16 मीटर। ये सबसे ज्यादा होते हैं, वो 10⁻16 और ये कितनी है, 10⁻15 है। तो ये कम है, इससे ये ज्यादा है। समझ में आ रही है? तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ये इससे कम है और ये इससे भी कम है। आ रही बात समझ में? तो इसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कौन सी हुई, 1 पार्सेक। ठीक है, फिर 1 लाइट ईयर, फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल। ओके, कर लोगे इसको तो अच्छे से इसको करो। जो चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछो। ओके।